राजे नू कद मंगन ला दे, कद तू किसनू राज थमा दे, तू ही जाने माया तेरी, कद तू आम तो खास बना दे। जी हाँ, ये लाइन तो वाहे गुरु जी के लिए है, लेकिन आज ये लाइन प्रधानमंत्री मोदी पर सटीक बैठती है। कैसे? आपको इसका पता हमारी इस रिपोर्ट से लगेगा। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम छोर पर है और पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। इस बार पंजाब में चुनावी मुकाबला 4 कोणीय नजर आ रहा है। पंजाब में इस बार कोई गठबंधन नहीं है। 3 दशक के बाद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब ने आमने सामने ताल ठोक कर रखी है। पंजाब में बीजेपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 लोकसभा सीट जीतने का ही रहा है, लेकिन पहली बार 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी दल बदलुओं के दम पर 3 सीट का बैरियर 2024 में तोड़ने में सफल हो पाएगी। पंजाब में बीजेपी पहली बार अपने बल पर चुनाव लड़ रही है। अब तक बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 2 सीटें जीती थी। इस बार सभी 13 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी यहां पीएम मोदी के नाम के सहारे मैदान में है। बीजेपी ने पंजाब की 13 में से 3 सीटों गुरदासपुर, होशियारपुर और आनंदपुर साहिब सीट पर अपने कैडर को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बाकी सीटों पर दूसरे दलों से आए हुए नेताओं पर दांव खेला है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब से बहुत उम्मीदें पाल रखी हैं। अकाली दल के साथ नाता टूटने के बाद बीजेपी की उम्मीदें पंजाब में हिंदू समुदाय के वोट बैंक पर है। सूबे में करीब 39% हिंदू वोटर हैं। राजनीति का चुनावी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इस बार के चुनाव में तय हो जाएगा कि बीजेपी को क्या इसका लाभ मिल पाता है या नहीं। इसलिए बीजेपी ने अकाली दल को इस बार दूर रखा ताकि 39% वोट को अपनी तरफ ला सके। हालांकि 2022 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 6.6% वोट पर आकर अटक गई थी और 2 सीटें ही जीत सकी थी। इसके बाद भी बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में फिर से उतरी है। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि शिरोमणि अकाली दल से अलगाव के बाद हिंदुओं के वोट कांग्रेस की बजाय बीजेपी को ही मिलेंगे। वहीं पंजाब में बीजेपी इस बार 2 चुनौतियों को लेकर मैदान में है। एक तो हिंदुओं की वोट को पार्टी की तरफ किया जाए, वहीं सिखों की पार्टी के साथ जोड़ा जाए। अकाली दल के साथ गठबंधन में रहने के चलते बीजेपी खुद को गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर लोकसभा सीट तक सीमित रखे हुए थी। 1998 से 2004 तक इन तीनों सीटों को बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव से अमृतसर सीट हार रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़कर जाने के बाद से पार्टी के पास कोई बड़ा सिख नेता नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सिख समुदाय के बीच विश्वास बढ़ाने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी पटना साहिब में अभी हाल ही में लंगर खिलाते हुए नजर आए थे। पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए उतरे तो पीएम मोदी सिख पगड़ी पहने हुए नजर आए थे। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने सिखों को पार्टी में शामिल कर टिकट भी दिया है। पंजाब में लंबे समय तक गठबंधन में रहने से बीजेपी यहां अपना संगठन मजबूत करने पर ध्यान नहीं दे पाई। साथ ही पार्टी अपने सिख नेता को भी तैयार नहीं कर पाई थी। हालांकि इसकी भरपाई के लिए बीजेपी ने दूसरी पार्टी के कई बड़े सिख नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है। पार्टी में शामिल कराया ही नहीं, बल्कि उन्हें उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारने का दांव चला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस छोड़कर आए सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान बीजेपी ने सौंप रखी है, जो जाट नेता कहलाते हैं। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। बीजेपी ने 4 बार कांग्रेस की सांसद रही परनीत कौर को पटियाला से मैदान में उतारा है, जो पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते व 3 बार लगातार सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जो कांग्रेस से आए हैं। जालंधर सीट से सुनील कुमार रिंकू को टिकट दिया है, जो आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य थे और टिकट मिलने के बाद भी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी ने चुनाव के ऐन पहले अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को भी पार्टी में शामिल कराया और अमृतसर से प्रत्याशी बनाया। तरनजीत सिंह संधू के दादा तेजा सिंह समुद्री सिखों के बड़े नेता हुआ करते थे।
पंजाब में बीजेपी का ज्यादा आधार शहरी क्षेत्र तक था, लेकिन दूसरे दलों से आए नेताओं को सियासी आधार ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। इस तरह बीजेपी को दूसरे दलों से आए नेताओं की बदौलत इस बार करिश्माई प्रदर्शन करने की उम्मीद में है। बीजेपी ने पंजाब में कभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, आज 13 सीटों पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। ऐसे में लोकसभा क्षेत्रों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। इसी के आधार पर पार्टी ने अपनी रणनीति तय की है। पार्टी ने ए श्रेणी में उन सीटों को रखा है जहां पर उसे जीत की ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी ए श्रेणी में जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और पटियाला सीट को शामिल कर रखा है। इसके बाद बी श्रेणी में श्री आनंदपुर साहिब, फिरोजपुर, भटिंडा को रखा गया है, जहां पर उसे लड़ाई की उम्मीद है। जबकि खडूर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर और फरीदकोट को पार्टी ने फिलहाल सी श्रेणी में रखा है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी गठबंधन में रहते हुए अमृतसर, गुरदासपुर और होशियारपुर की सीट पर चुनाव लड़ी थी। इन सभी सीटों पर तो भाजपा अपना फोकस कर रही है। साथ ही लुधियाना, जहां पर कांग्रेस से भाजपा में आए 3 बार के सांसद रवनीत बिट्टू, जालंधर से आप में आए सांसद सुशील रिंकू और पटियाला में कांग्रेस से आई 4 बार की सांसद परनीत कौर से भी उम्मीदें हैं। इन सीटों पर हिंदू वोटर भी बड़ी संख्या में हैं, जहां पर बीजेपी सिख और हिंदू के वोटरों का समीकरण के सहारे जीत की उम्मीद लगाए हुए है। पंजाब में इस बार 13 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबले हैं, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा के मजबूत कैंडिडेट और कद्दावर निर्दलियों के उतरने से मुकाबला बहुकोणीय भी हो गया है। ऐसे में बहुकोणीय मुकाबले में बीजेपी को अपने फायदा होने का उम्मीद नजर आ रहा है। देखना है कि बीजेपी क्या पंजाब में 3 सीटों से आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि बीजेपी का एक डार्क साइड कुछ सालों पहले का हुआ है, जो है किसान आंदोलन, जिसको पंजाब की जनता इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। तो देखना होगा इस बार बाजी किसके हाथ में जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।